हेलो फ्रेंड्स, रियल सफ़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी का नाम है मतलब का रिश्ता। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये एक कहानी है एक भाई और एक गरीब बहन की। फ्रेंड्स, ये कहानी जानने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक बहुत धनी सेठ था जिसका नाम धनपत था। उसे अपने पैसों और अपने रुतबे पर बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि उसे चाहिए। सेठ को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई थी। सेठ ने अपनी इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों और मेहमानों और श्रीमंत लोगों को और उन्हीं लोगों को बुलाया जो पैसे वाले थे। पास के शहर में खुद की सगी बहन रहती थी। क्योंकि वह गरीब थी, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। सेठ ने जिस घटना का खुलासा किया था वह इतनी भव्य थी और इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इसकी चर्चा हर जगह हो रही थी। यह खबर उसकी बहन तक पहुंची। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को संतान सुख प्राप्त हुआ है। बहन ने सोचा कि भाई ने गलती से उसे इस बारे में नहीं बताया होगा और अपनों को कोई क्या न्योता देता है। भोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारी शुरू कर दी जिस दिन उसने कार्यक्रम किया था। उस दिन बहन ने अपने भाई के घर सुबह ही जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने मैले कपड़े देखकर उसे खल गया कि अगर किसी और के घर जाती तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे मायके जा रही, वहाँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुँचती है उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अपने भाई पर बहुत गर्व होता है। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई के साथ खुशी में शामिल होना चाहती थी। उसने सीढ़ी पर घर के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसके भाई अतिथि के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त हैं। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, वैसे उसका भाई वहां से चला गया। बहन ने सोचा जरूर उसे कोई काम याद आ गया होगा। बहन ने बाद में अपनी भाभी से मुलाकात की। भाभी ने उसका स्वागत किया, उसे खाना खाने के लिए कहा। बहन ने सोचा कि ठीक है, पहले खाना खा लूंगी, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। सेठ ने देखा कि सभी धनमान के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती कपड़े पहने लोगों के साथ उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, सेठ से नहीं देखा गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा कहा, वहां से जाने के लिए बोला। बहन अपने सपने में भी सोचा नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव भी हो सकता है। वह भी अपने मायके में अपना अपमान होने के बाद बहन ने तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए पूछताछ की। बहन इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त मिल गया। उस दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन ने उसे कुछ भी नहीं कहना चाहा, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सारी घटना उसे बता दी। जो दोस्त थी वह एक महिला थी। उसने कहा कि तुम मेरी बात मानोगी। बहन ने उससे कहा, मैं मानूंगी, मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो। दोस्त की बात सुनकर बहन ने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त की बात मान लूं। उसने कहा कोई गृह उद्योग शुरू कर दो, इसमें इतनी मेहनत करो कि काम से अच्छा कोई ना हो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू छलनी कर दिए। उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उनका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही वर्षों में
लगभग 50 गांवों में उनका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और वह आर्थिक मामलों में अपने भाई से भी बहुत बड़ी हो गई। जब भाई को पता चला कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने सोचा एक बार मिलकर आ जाए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसका राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसे खाना खिलाया, उसका हाल चाल पूछा। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा पर आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में बहन अपने भाई के यहाँ पूजा के लिए पहुंची। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी गाड़ी से में आई थी। बहन बहुत कीमती गहने पहने थी। बहन का ऐसा ग्लैमर देखकर भाई नहीं पूरा शहर देखकर दंग रह गया। दौड़ कर आया और बहन को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। बहन को इस बार 12 व्यंजन परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था, साथ में सोने का चम्मच भी था। बहन को यह सब देखकर उसका पुराना दिन याद आ गया जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाने के लिए तो नहीं बैठी, पर उसने सारे दस्तावेजों के साथ अपने हस्ताक्षर जेवर हटाकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने के कुछ निवाले उन पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने कहा, आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह विशेष रूप से उसके इन कीमती जेवर और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो वही पुरानी सेठ की बहन हूँ और कुछ बदला है तो वह मेरी हालत, मेरे कपड़े और गहने। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर हाथ जोड़ने लगा। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने भाई को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं। अगर उन्हें मिलावट से और निस्वार्थ भाव से काम करें, पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं। रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी आपको वापस नहीं दे सकता। फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।